हाज़ा सरीहुन फी इस्बातिल हयाती ली मूसा फी क़ब्रिही। आप फरमाते हैं कि इससे अहले सुन्नत का अकीदा साबित होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे तो वो हालत हयात के अंदर थे, वो जिंदा थे, तभी तो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अगर अल्लाह के नबी जिंदा ना होते तो वो खड़े होकर नमाज कैसे पढ़ते? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सफ़र मेराज हुआ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, इसके बीच में भी कई वाक़यात हुए, मगर मैंने उसको शार्ट किया। एक वाक़या जो मैं समझता हूँ कि उसका बयान करना ज़रूरी है, वो भी रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बेशक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर से हुआ। जब आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहे थे, रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र आई। आका करीम अलैहिस्सलाम का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर से गुज़रना हुआ। मैं आपसे ये पूछूंगा, वक्त दिन का था या रात का था? रात का वक्त था। तारीख भी कौन सी थी? 27 तारीख थी। मैं आपसे पूछूंगा, 27वीं तारीख को चांद की भी रोशनी होती है? कोई नहीं होती। घुप अंधेरा। और सवारी भी कौन सी है? बुराक सवारी है, जिसका एक कदम वहां जाता है जहां निगाह की इंतहा होती है। उस सवारी पर बैठे हैं, रात का वक्त है। मेरे आका क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं मररतु अला मूसा लैलतन उसरिया भी। आप फरमाते हैं जिस रात मुझे लामकां की सैर करवाई गई, उस रात मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर से गुजरा तो मैंने क्या देखा कि वो कब्र कहाँ थी? फरमाया सुर्ख टीले पर थी। सुर्ख टीले पर थी। कर क्या रहे थे? फरमाते हैं युसल्ली फी क़ब्रिही। फरमाते हैं कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। यहाँ पर जो तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये कि रात का वक्त है, घुप अंधेरा है, मेरे आका बुराक पर बैठे हैं, जिसकी सवारी का ये आलम है कि जहाँ निगाह की इंतहा होती है वहाँ उसका एक कदम होता है। मेरे आका इतनी तेज सवारी पर बैठकर मेरे आका की बसारत पर कुर्बान जाएं कि घुप अंधेरे के अंदर ये देख लिया कि टीले का जो रंग है वो सुर्ख है। अरे टीला तो टीला सही, उस टीले के नीचे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। हालांकि ऊपर मिट्टी भी होगी, घुप अंधेरा भी था, लेकिन मेरे आका को रब ने वो बशारत अता की है कि उस रेत का रंग क्या है वो भी घुप अंधेरे में पता चल गया। अंदर मूसा क्या कर रहे हैं मेरे आका को वो भी पता चल गया। मोहतरम गौर तो फरमाए, अल्लाह ने अपने महबूब को कैसी शानी अता की है कि घुप अंधेरे में भी पता है कि टीला किस रंग का है। अल्लाह या रसूल। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, बल्कि आपने क्या फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अफसोस है उन लोगों पर कि जो माज़अल्लाह कहते हैं कि अंबिया मरकर मिट्टी हो गए। अफसोस है उन लोगों पर, जबकि मेरे आका क्या बयान करते हैं, तो मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर से गुजरा, वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, और इसके तहत अल्लामा शेख बदरुद्दीन ने हाशिया सिंधी के अंदर ये लिखा, हाज़ा सरीहुन फी इस्बातिल हयाती ली मूसा फी क़ब्रिही। आप फरमाते हैं कि इससे अहले सुन्नत का अकीदा साबित होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे तो वो हालत हयात के अंदर थे, वो जिंदा थे,
نبی تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اگر اللہ کے نبی زندہ نہ ہوتے تو وہ کھڑے ہو کر نماز کیسے پڑھتے؟ وہاں فرماتے اس سے انبیاء کے زندہ ہونے کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ محترم، ہمیں فخر ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر کہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اقوال کے مطابق ہے، ہمارا طریقہ بزرگان دین کے طریقے کے مطابق ہے، ہمارا کوئی عقیدہ ہوائی نہیں ہے۔ تو علامہ شیخ بدر الدین کیا فرماتے ہیں کہ اس سے انبیاء کے زندہ ہونے کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی بصارت پر قربان جائیں کہ تیز سواری ہے، تیز سواری ہے، لیکن یہ دیکھ لیا کہ ٹیلے کا رنگ کون سا ہے۔